बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर एट 120 डिग्री। मैं हूं ताहिर अली और आप हैं फ़िज़िक्स विद ताहिर के साथ। आज हम डिफ़ाइन करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर को 120 एंगल पे। इसको डिफ़ाइन करने के दो मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट जो टेक्निक है, फर्स्ट मेथड है, पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। कह रहा है कि आप इफ़ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम टू वेक्टर्स सेम, देन their resultant will also be same to both vector कह रहा है कि अगर दो वेक्टर सेम हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों वेक्टर्स उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा। ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड अगर हम एक MCQs करेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी आपको। कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, कुछ भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा। अभी इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? कोसाइन लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा आ गई। अभी इसका फार्मूला हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी इसमें ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। वैल्यूज़ प्लेस किया, a² मतलब 5² प्लस 5² माइनस 2 × 5 cos 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 25 माइनस 50 cos 60 डिग्री। cos 60 का क्या वैल्यू आता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो गया? ये 25 प्लस 25 माइनस 50 मल्टीप्लाई 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं। 25 तो ये कितना हो गया? 25 प्लस 25 माइनस 25, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? सिर्फ 25 का रेडिकल कितना आएगा? 5। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारा। ठीक है ना। अगर दो वेक्टर सेम होंगे, कह रहा है कि अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो उसका रिज़ल्ट भी सेम ही आएगा। MCQs नंबर सेकेंड कह रहा है कि टू फोर्सेस each magnitude F acting on a particle yield a resultant force of magnitude F. The angle between the force, ए ऑप्शन में आ रहा है 30 डिग्री, बी ऑप्शन में आ रहा है 60 डिग्री, सी ऑप्शन में आ रहा है 90 डिग्री, डी ऑप्शन में आ रहा है 120 डिग्री। कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड F के बराबर है।
ठीक है ना, पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जो आ रहा है मैग्नीट्यूड फोर्स का वो भी क्या आ रहा है, एफ ही आ रहा है। दो वेक्टर सेम होंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। किस एंगल पे, 120 एंगल पे। ये ऊपर स्टेटमेंट हमने लिखी थी। अभी इसकी सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि इन दिस कंडीशन if two vectors are different, then their resultant will be less from larger vector and greater from smaller vector। कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर दो वेक्टर्स हैं, किस एंगल पे, 120 एंगल पे, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो लेस आएगा, कम आएगा किससे, लार्जर वेक्टर से, और ज़्यादा आएगा किससे, कम आएगा लार्जर वेक्टर से और ज़्यादा आएगा स्मॉलर वेक्टर से। अभी इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज़ करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, दो हैं, ईच एंड एंगल कितनी है, 120 डिग्री, then their resultant, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी, then their resultant will be, ए ऑप्शन में है 3 न्यूटन, बी ऑप्शन में है 4 न्यूटन, सी ऑप्शन में है 5 न्यूटन, डी ऑप्शन में है 6 न्यूटन। ऊपर वाली कंडीशन को देखें, दो वेक्टर हैं और क्या है, डिफरेंट, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, रिज़ल्ट लेस आएगा, किससे, 5 से लेस आएगा, और 3 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। चलो अभी देखते हैं, फार्मूला प्लेस करते हैं। सेम एज कोसाइन ला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अभी कर रहे हैं, ए कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 माइनस 2 3 दा 6 6 5 दा 30 का 60 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25 माइनस 15। ठीक है, करें, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25 से 15 गए कितने, 10, कितना रिजल्ट आया, रेडिकल 19 4 4 16 4 4 द 16, तो ये 4.2 या 4.3 इसका आंसर आएगा। 4 पॉइंट आंसर आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है, लार्जर वेक्टर से कम आ रहा है, स्मॉलर वेक्टर से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना,
तो ये है किस एंगल पे, 120 एंगल पे। 120 एंगल पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में अगर दोनों वेक्टर्स एक जैसे होंगे तो रिज़ल्ट वही आएगा जैसे वेक्टर होंगे। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो लार्जर वेक्टर से कम आएगा और स्मॉलर वेक्टर से ज़्यादा आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड।